चलो देखो अंकल क्या क्या मसाला बना रहे, देखने दो हमको भी। बैठो ना बेटा आप। पानी रहेगा तो पानी थोड़ी निकलेगा, वो इसका पानी थोड़ी निकलेगा। चलनी है नहीं, बंद है, पानी नहीं आ रहा है इधर से। हाँ तो साइड साइड लगाना है ना, साइड साइड से। हाँ। देखो मम्मी कहाँ जा रही, जा। वो देख लॉक मत, हवा चल रहा मत कर ऐसा। नहीं पापा नहीं जाएगा, पापा अभी काम चल रहा है ना, अंकल आए देखो। हे गाइस, तो आपने देखा इससे पहले का जो वीडियो मैंने दिखाया आप लोग को कि एक अंकल आए हैं और क्यों आए हैं वो मैं फिर विस्तार में आप लोग को बताऊंगी। एक्चुअली जो हमने मुंबई में घर लिया है, जो हमने परचेस किया है, तो वो जो बिल्डिंग है 11वां माला में हमने लिया है, ठीक है। तो जब हम 2 साल पहले जब हमने घर लिया था, गृह प्रवेश किया था, तो हमारे जो नीचे का अपार्टमेंट है 1110 सॉरी 1105 1005, ठीक है, 1005। तो वो जो हमसे जो नीचे जो जिनका फ्लैट है, तो उनका जो हमारा फर्स्ट बाथरूम है ना, तो उससे उनका लीकेज हो रहा था नीचे। बट उन्होंने हमसे ये बात नहीं बताई। उन्होंने जस्ट कहीं और दूसरे जगह पे अपडेट दिया था, जो यहाँ पे देख रेख करते और सिक्योरिटी को। तो ये हमें उन्होंने नहीं बताया कि आप लोग आए हो और हमारा लीकेज हो रहा है। अगर वो टाइम ही उन्होंने ये बात हमें बता देते तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता। क्योंकि जैसे यहाँ पे गृह प्रवेश किए, तो हमने बाथरूम में कोई ऐसा काम नहीं कराया था जिससे हमारा कोई डिफ़ॉल्ट रहे बाथरूम में लीकेज का। तो ये ऑलरेडी बिल्डिंग में जब हम परचेज़ किए, न्यू बिल्डिंग था, न्यू घर था। ऐसा नहीं कि हमारे से पहले कोई इसमें रहते थे, नहीं, ये पूरा न्यू था। तो ऑफ कोर्स हम बिल्डर जो थे वो समय उनके हाथ में था ये बिल्डिंग जब हमने परचेज़ किया था। तो वो टाइम अगर वो उन्होंने बता दिया होता कि उनका लीकेज होता है नीचे, तो बिल्डर जो है वो खुद से सब कुछ कर देता, अच्छे से बना देता। लेकिन उन्होंने बताया तो 1 साल के बाद बताया। उन्होंने 1 साल बाद आए और हमें ये चीज़ बताई। तो जब हमने बुलाया दिखाने के लिए, जो भी क्या बोलते पता नहीं, आई डोंट नो, जो भी बनाने के लिए आए, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका 7,000 लगेगा, 8,000 लगेगा ऐसा। तो भाई हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि अभी हम 7,000 8,000 का एक बाथरूम बनाए, पूरा टाइल्स पूरा उन्होंने बोला निकालना पड़ेगा। ऐसे बिल्डिंग में, हर बिल्डिंग में इशू होती है इस चीज़ का, क्योंकि कौन सा पाइप फट गया है, कौन सा पाइप नहीं फटा है। हर एक घर अटैच होता है एक दूसरे से। तो उस टाइम उन्होंने बता दिया होता तो बिल्डर जो था वो बना के देता। तो जब हमने बिल्डर को बोला कि हमने तो कुछ काम ही नहीं कराया था, तो अभी आप बना के दो, तो उन्होंने बोला कि हम तो हैंड ओवर कर दिए। क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले ही, 7 मंथ पहले ही समथिंग उन्होंने हैंड ओवर कर दिया है सिक्योरिटी को। मतलब हमारे हाथ में, जो भी बिल्डर के हाथ से बिल्डर अपना हाथ मतलब पीछे कर लिया, और जो बिल्डर अपना हैंड ओवर कर दिया जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को। तो जो सिक्योरिटी है, फिर उनको हमने ये बोला कि ऐसा ऐसा बात है। उन्होंने 1 साल पहले बोलता तो बिल्डर बना के देता, लेकिन अब बिल्डर भी बोल रहा है कि आप इतना लेट क्यों किए, तो अब हम क्या करें। तो फिर ये प्रॉब्लम सेम हमारा नहीं, पूरे बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हर किसी का हो रहा था। तो हर किसी का हो रहा था। तो बिल्डर का भी बहुत सारे रूम है जो भी बिका नहीं है,
जो बिल्डर के हाथ में है, जो बिल्डर का हाथ में जो रूम है। तो फिर सब लोगों ने इकट्ठा होके, जितने भी बिल्डिंग के लोग हैं, इकट्ठा होके एक मीटिंग किया और फिर बिल्डर को हमने मतलब प्रेशर डाला कि सब बिल्डिंग में ऐसा ही प्रॉब्लम है, किसी ने नहीं बनाया है, अपना कुछ डिफ़ॉल्ट नहीं है, तो इसका मतलब है आपने जो बिल्डिंग बनाया उसमें ही डिफ़ॉल्ट था। तो सब ने एक देखो एकजुट जहाँ हो जाता है तो सामने वाले को करना ही पड़ेगा। तो बिल्डर अच्छा है एक तरफ से अगर देखा जाए तो, एक होता है ना बहुत, वो ऑलमोस्ट वो थोड़ा अच्छे भी है। तो फिर उन्होंने काम चालू कराया पूरा बिल्डिंग में, ऐसा नहीं कि हमारा पूरा बिल्डिंग में, तो उनके ही तरफ से ये आए थे। एक बार वो बना के गए लेकिन नहीं हुआ, पानी नहीं रुका, फिर भी वो पानी पेस रहा है अंदर में, ज़मीन के अंदर दूसरे फ्लैट में। तो फिर उसके बाद फिर से भेजा गया कारीगर क्या बोलते हैं उनको, मिस्त्री को, मतलब मिस्त्री, हाँ मिस्त्री। तो वो फिर बनाए हैं, तो उसके लिए ही आए थे। वाइट सीमेंट वगैरह से पूरा उन्होंने डाला है हर जगह, उनको जहाँ तक उनको लगा कि हाँ ये एरिया में डालना चाहिए, तो वाइट सीमेंट से पूरा उन्होंने रिकवर किया है। अभी देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है, ऊपर वाला करे सबका ठीक हो जाए, क्योंकि एक बिल्डिंग, एक हमारा ही नहीं, हर जगह पे ये लीकेज है। तो होता है यार, मतलब अपना घर जो बनाओ ना वो अलग सी बात है और फ्लैट लो अलग सी बात है, लेकिन मुंबई में ज़मीन लेके घर बनाना इम्पॉसिबल है हमारे लिए, ऐसा नहीं हर किसी के लिए, हमारे लिए। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से, तो हमने फ्लैट ही लिया और इतना कोई है नहीं कि हम एक ज़मीन लेके घर बनाओ। घर बनाने ऐसे नहीं बनते, उसको पूरा दिन रात आपको देखना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपने पैसा फेंका और मिस्त्री के ऊपर आपने दे दिया बनाओ, तब तो आपके पता नहीं एक के जगह 10 लग जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड काम छोड़कर फिर वो घर बनाए। और मुंबई में ज़मीन, ये हमारे पास इतने ही पैसे थे, या तो हम ज़मीन ही ले सकते थे या तो फ्लैट ही ले सकते थे। तो फ्लैट हमने लिया और ये ऑलमोस्ट पूरे हर जगह पे ये प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बिल्डिंग एक दूसरे से अटैच होती है, हर फ्लैट एक दूसरे से अटैच होती है, फ्लैट अटैच होती है एक दूसरे से। तो कौन सा पाइप लीकेज हो गया, कौन सा पाइप नहीं लीकेज हो, कौन सा अंदर में ज़मीन के अंदर क्या फट गया क्या नहीं फट गया। तो जैसे अभी हमारी शरीर है, हमारे शरीर के अंदर हम बाहर का जो चोट रहेगा तो उसको हम रिकवर कर सकते हैं, मलहम पट्टी से, डॉक्टर से दिखा सकते हैं। लेकिन अंदर की जो चोट होगी, अभी मैं यहाँ अच्छी खासी बैठी, लेकिन अंदर में मुझे क्या प्रॉब्लम ऐसा होगा, क्या नहीं प्रॉब्लम होगा, वो मुझे नहीं मालूम। तो वही होता है कि घर का भी वही मामला है कि ऊपर में अगर कुछ दिखता है तो उसको हम सीमेंट वगैरह से या रिपेयर करके कुछ भी कर सकते थे, लेकिन अंदर में अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम होगा तो उसको हम नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स वो पूरा आपको लादी जो होता है, टाइल्स, इधर लादी ही बोलते, टाइल्स से उसको पूरा उखाड़ना पड़ेगा, पूरा अंदर तक वो देखना पड़ेगा, तो उसमें बहुत चार्जेस लगेंगे। बस यही है कि सबका ठीक हो जाए, मेरा भी ठीक हो जाए, इसी से वाइट सीमेंट से ही कोई आगे जाके प्रॉब्लम ना होना। तो बहुत गंदा वाला चूना लग जाएगा हमारा, बहुत मतलब पैसा लग जाएगा, उतना भी है नहीं। रहता ना कि बहुत टेंशन हो गया। वो अगर पहले बोल देते तो हम लोग बिल्डर के ऊपर चढ़ के बोल सकते थे, लेकिन उन्होंने, हमारे जो नीचे रहते हैं फ्लैट में, उन्होंने लेट किया। अब हम 1 साल वो बात बता रही है कि उनका लीकेज हो रहा है। उन्होंने बोला आप लोगों ने जब शिफ्ट किया था तब, तो फिर मैंने भी यही बोला कि ये बात आपको 1 साल पहले बोलना चाहिए, भी आपने नहीं बोला, वो उनकी प्रॉब्लम है। तो चलो अभी उन्होंने रिकवर किया है तो बस हो जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट हर बिल्डिंग में, हर फ्लैट में प्रॉब्लम है। और मुझे लगता है हर बिल्डिंग में ये प्रॉब्लम होता है, चाहे अच्छे से अच्छा भी बिल्डिंग हो, ऑलमोस्ट एक टाइम आता है जो लीकेज होने लगता ही है। बस हमारा न्यू में ही लीकेज हो गया, कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर होगा। तो अभी ना हमारे पास पैसे उतने नहीं हैं, नहीं तो अभी हमें पूरा घर का रिपेयर कराना है। बस अभी हमने जस्ट हम रह रहे बस, और रहने तक के लिए ऑलमोस्ट हमारा घर बहुत अच्छा है। लेकिन एक होता है ना कि घर लिया है तो उसको सुंदर बनाओ, हर लड़कियों का होता है, हर इंसान का होता है कि हाँ घर है तो उसको सुंदर बनाओ। तो बहुत कुछ मतलब बिल्डर जैसे बना के दिया वैसा, बस किचन वगैरह हमने जो बनाया, बाकी जो हमने ये सब जो खरीदा, वॉलड्रॉप, बेड, ये सब नहीं, तो ऑलमोस्ट कुछ भी हमने नहीं अभी रिपेयर किया है, क्योंकि अभी पैसे नहीं थे, क्योंकि घर लेना मुंबई में बहुत महंगा पड़ता है। तो जैसे पैसा होगा, अभी नहीं 2-3 साल बाद
देखेंगे तो धीरे धीरे पूरा अच्छे से रिपेयर करेंगे। हमारा है कि पूरा जो दीवार होता है उसको भी पूरा टाइल्स हम बैठाए, पूरा अच्छे से काम कराए, मतलब पूरा हर एक चीज़ अच्छे से काम कराना, हर एक चीज़ मतलब जो भी बिल्डर बना के दिया है उसको उखाड़ना है, फेंकना है और उसको अच्छे से बनाना है, क्योंकि घर है इसमें और इसमें हमें हमेशा यूज़ करना है। सो तो ऑफ कोर्स अच्छा से बना रहेगा। तो और जो बिल्डर होते हैं ना वो उतना अच्छे से नहीं बना के देते, बस वो एक ढांचा बना के देते हैं। तो चलो कोई नहीं, इतना भी मिल गया बहुत। मैं देखो इसके लिए बहुत कभी लाइफ में नहीं सोची थी घर होगा, लेकिन हुआ ऊपर वाले की शुक्रिया से। और बस इसको सुंदर बनाना हमारा काम है। तो आगे 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 टाइम पे जैसे जैसे थोड़ा थोड़ा पैसा होगा तो इसको भी हमको रिपेयर करना है। तो बस इसकी वजह से वो अंकल आए थे और मैंने सोचा चलो मैं थोड़ा सा एक आप लोगों को शॉर्ट दे देती हूँ उसका, क्योंकि बहुत सारे ऐसे में भी सब्सक्राइबर होंगे जो सोचते होंगे फ़्लैट लूँ, तो ये सब प्रॉब्लम होती है, हर फ्लैट में होती है, चाहे आप कितना भी अच्छा ले लो। आने वाले टाइम पे हमारा पहले हुआ, लेकिन लोग कुछ ना कुछ टाइम बाद वो होती है, क्योंकि लीकेज वगैरह तो आम बात है। अभी आप घर भी बनाओगे तो उसमें भी होता है ना, कि ऐसा नहीं है कि घर बनाते हैं ज़मीन पे हम घर बनाते हैं तो उसमें लीकेज का प्रॉब्लम कई साल बाद, बस वही है कि कई साल बाद होता है। तो वो हम बनाए ना बनाए वो हमारे हाथ में, लेकिन अगर हम फ्लैट में रह रहे हैं तो अगर नीचे के अपार्टमेंट में प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें वो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे कारण उनका प्रॉब्लम होगा, उनका घर ख़राब होगा। तो बस एक यही अलग डिफरेंस रहता है कि हमारा जो अपना घर होता है उसमें हम बनाओ ना बनाओ वो हमारी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप फ्लैट में रहते हैं तो आपको बनाना पड़ेगा, यही है राइट। ठीक है, तो चलो ब्लॉग को एंड करते हैं, बाय बाय।